आप ईश्वर से दुख नहीं मांगते हो मगर दुख फिर भी आपके जीवन में आ रहे हैं। आप हमेशा ईश्वर से सुख मांगते हो और अभी तक सुखी नहीं हो पाए हो। उस सुख की प्राप्ति के लिए आप सारी क्रियाकलाप कर रहे हो, सारी क्रियाकलापें आपको करनी पड़ रही हैं। पूजा भी कर रहे हो, व्रत भी कर रहे हो, तप भी कर रहे हो, 56 भोग भी चढ़ा दिए कि ईश्वर खुश हो जाए, मेरे जीवन में सुख आ जाए। और जिस दुख को आप मांग ही नहीं रहे हो वो दुख आपके जीवन में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी मर्जी चल नहीं रही है, किसी और की मर्जी चल रही है। समझना मेरी बात, मेरी सखी और मेरे दोस्त यहाँ पर, कि आप अपनी मर्जी की सारी चीजें कर रहे हो मगर हो क्या रहा है? हो किसकी मर्जी रही है? उसकी मर्जी हो रही है, ईश्वर की मर्जी हो रही है, प्रकृति की मर्जी हो रही है। इसका मतलब या तो फिर मांगो ही मत ईश्वर से। जब वो दे अपनी मर्जी की रहा है, जब वो हमारी सुन नहीं रहा है, तो जो उसको ठीक लगेगा वो दे देगा। या फिर अगर आप चाहते हो जो आप मांगो वो आपको मिल जाए, तो फिर आप वो करिए जो वो चाहता है। पकड़ना बात को। आप हमेशा वो तमाम चीजें करते हो जो आप चाहते हो, होता वो है जो वो चाहता है। एक बार जो वो चाहता है आप वो करिए, होगा वो जो आप चाहोगे। क्या चाहता है वो? धर्म चाहता ही नहीं है, वो धर्म चाहता है बस। धर्म क्या है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म की बात नहीं है। सही दिशा कायदे में चीजें करिए, धर्म के साथ आचरण अपना लीजिए, धर्म के साथ ढंग से अर्थ करिए, धर्म के साथ ही काम करिए, और यही परोपकार है, यही पुरुषार्थ है, और कुछ भी है ही नहीं। जब आप धर्म के साथ चीजें करोगे तो वो विचार, वो ऊर्जाएं आपके जीवन में आएंगी, और ऊर्जाओं का ही तो खेल है। और क्या है? तरंगों पे आपका जीवन चल रहा है, वाइब्रेशन पे आपका जीवन चल रहा है, एनर्जी पे आपका जीवन चल रहा है, आकर्षण पे आपका जीवन चल रहा है। कैसे आकर्षित करोगे उस ईश्वर को? उस ईश्वर को आकर्षित आप तरंगों से ही तो करोगे, विचारों से ही तो करोगे। जब धर्म के साथ आचरण कर लोगे, धर्म के साथ भोजन करोगे, धर्म के साथ काम करोगे, धर्म से ही पैसा कमाओगे, तभी आपकी चीजें बात बनने लगेगी वहां पर। और धर्म के विरुद्ध अगर काम करोगे, विवाह से पहले संबंध बनाओगे, हस्तमैथुन करोगे, लोगों को परेशान करोगे, बस तो बात बिगड़ गई वहां पर। फिर आप पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, बात बनने वाली नहीं है। समझ रहे हैं? इस चीज को नहीं समझ रहे हो? आप कुछ ना करें, आप केवल अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाएं। बस धर्म के साथ चीजें करेंगे, ऊर्जाएं अपने आप बढ़ने लगेंगी। आपका आचरण ठीक होएगा। जब आपका आचरण ठीक होगा, जब आपके कर्म ठीक होंगे, तो बात अपने आप वहां तक पहुंचेगी। आपने अपने कर्म बिगाड़ लिए, विवाह से पहले संबंध बना लिए, आपने गंदे काम करे, और खूब सारी दूषित ऊर्जाएं आपके भीतर आ गई हैं, वहां तक बात पहुंच ही नहीं पा रही है। आप किसी को दुख देकर अगर खुशी मिल रही है, आपको दुख देकर के अगर आपको खुशी मिल रही है, तो समझ जाइए आप कैसे मनुष्य हैं। धर्म के आधार पर आपका अर्थ होना चाहिए, धर्म के आधार पर काम होना चाहिए, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यही क्या है? पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ से ही आप अपना भाग्य बदल सकते हो, और कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति आपका भाग्य बदल ही नहीं सकता है। इसलिए फिर कह रहा हूं, विवाह से पहले संबंध मत बनाइए मेरी सखी, विवाह से पहले गलत काम मत करिए, लोगों को परेशान मत करिए, हस्तमैथुन मत करिए। हस्तमैथुन करेंगे तो आपकी ऊर्जाएं खराब हो जाएंगी, और वो ऊर्जाएं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। जब आपकी ऊर्जाएं खराब होती हैं तो एक बहुत बड़े गोल तक आपकी ऊर्जाएं नहीं पहुंच पाती हैं, और वो बड़ा गोल आपको अचीव नहीं हो पाता। फिर जो जीवन में चल रहा है आप उसी में धैर्य बना के काम करते रहते हैं, अंत में मर जाते हैं। फिर कह रहा हूं, साधारण होने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। भगवान राम के चरण पकड़िए, आप सीताराम बोलिए, इसी बात में।